वेलकम ऑल। अब हम नेक्स्ट अपना शुरू करेंगे। अभी हम लोग गेट माइक्रोबायोलॉजी में अभी हमने रिस्पॉन्सेज पढ़ लिया। अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1685 में। वो कॉर्क सेल का और वो उसने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया। फिर उसका सेल का टर्म कॉइन किया, सेल का टर्म कॉइन किया। तो पहला है डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, रॉबर्ट हुक 1685। फिर वे कॉर्क सेल को टर्म कॉइन किया था। फिर एंटोनी और लुईन हॉक आया 1664 में। फिर वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं इसे में। और ये ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ऑब्जर्व किया लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसको एनामोलस भी कहते हैं। फिर डिबेट हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट्स रॉन्ग। कि पहले हम इस पर डिबेट चल हुए। फिर फ्रांसिस्को रेड्डी 1668 में आया। वो मैगोट्स और फ्लाइज, मैं ये बताया कि मैगोट्स और फ्लाइज जो होते हैं मीट से नहीं आते हैं। तो डिस्प्रूव ए बायोजेनेसिस, मतलब कि ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव किया, जिसमें बताया जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर जॉनसन फ्रांसिस रेड्डी इसको डिस्प्रूव किया। लेकिन इसका जॉनसन नीड हॉर्न जो था वो बॉयल्ड ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया। वो इसमें बॉयल्ड ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट में इसने माइक्रो का ग्रोथ दिखाया, क्योंकि ये सपोर्टेड माइक्रो का ग्रोथ दिखा दिया। लेकिन लाजारोस प्लांजी अगर यही बॉयल्ड ब्रॉथ को लॉन्गर बॉयल्ड ब्रॉथ लेके सील्ड अगर जब उसको पैक करके एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें हमें ये पाया गया कि उसमें ये माइक्रोब्स नहीं मिले। नो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द ईयर। फिर उसका लुइस पॉस्चर है, वो स्वान नेक फ्लास्क दिया। उसमें इसमें नो ग्रोथ था, विदाउट डस्ट, मतलब स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया लुइस पॉस्चर ने, और उसमें नो ग्रोथ आया। फिर उससे गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो तुम्हारा गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी शुरू जाता है। फिर उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सेल का टर्म की फिर क्या कहते हैं एंटोनी वन लुईन हॉक 1664 में तुम्हारा एनिमोलस फर्स्ट लाइफ ऑर्गेनिज्म जो था एनिमोलस का डिस्कवरी किया। उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। जो फ्रांसिस्को रेड्डी जो था 1668 में, वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रांसिस्को रेड्डी जो था वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फाल्स प्रूव कर दिया। फिर जॉन नीड हैम जो था वो ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट किया, वो सपोर्ट किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। फिर लाजारस प्लांजी डिस्प्रूव कर दिया। फिर लुइस पॉस्चर आया, स्वान ने एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस को वो किया। फिर रॉबर्ट कोच आया, वो फिर कोच पॉस्टुलेट दिया। उसमें टीबी, एंथ्रैक्स, मीट, टीबी, एंथ्रैक्स, कोलरा पैथोजन, ये सब भी यही दिया था। रॉबर्ट कोच पॉस्टुलेट दिया। फिर प्योर कल्चर थ्योरी दिया, प्योर कल्चर टेक्निक जो मीट इन्फ्यूजन, अगर पेट्रीडिस, ये सब यही दिया। फिर जोसेफ लिस्टर जो था वो एंटीसेप्टिक सर्जरी दिया कार्बोलिक एसिड में। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी दिया कार्बोलिक एसिड में। फिर उसके बाद यहाँ पे है, और फिर फर्डलैंड कोहेन जो डिस्कवरी ऑफ इंडोस्पोर्स दिया। फिर सर्जी विंडोग्रास्की जो कीमो ऑटोट्रॉप का डिस्कवरी, और सर्गी विंडोग्रास्की कीमो ऑटोट्रॉप्स और ऐसे एंड साइकिल का डिस्कवरी किया। फिर मार्टिनस बर्जिनी का आया, वो इनरिचमेंट ऑफ कल्चर लाया। और फिर उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन आया। मार्टिनस बर्जिनी जो है इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक लाया और नाइट्रोजन फिक्सेशन लाया, और ये क्वांटाइजर वाई फ्लूडम वायरस के लिए। मार्टिनस बर्जिनी इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजिटोबैक्टर का डिस्कवरी, और डिस्क्राइब किया वायरसेस को, क्वांटाइजर वाई फ्लूडम दिया वायरस के लिए। और पॉल हेनरी जो है फादर ऑफ कीमोथेरेपी है, तो ये मैजिक बकेट एक्सपेरिमेंट किया, और ये बताया कि साल्वर्सन जो है वैक्सीन है सिम्फिल्स के लिए, साल्वर्सन वैक्सीन है सिम्फिल्स के लिए। फिर उसके बाद क्या है, एली मेटकेचिनॉफ जो फाइकोसाइटोसिस के लिए आया, वो सेलुलर इम्यूनिटी किया, नोबेल प्राइज उन्होंने जीता। और फिर रोनाल्ड रॉस है, डिस्कवरी ऑफ मॉस्किटो वेक्टर एज मलेरिया, मॉस्किटो वेक्टर जो मलेरिया के लिए रोनाल्ड रॉस ने लिया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आया, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। फिर क्लिनिकल यूज चेन एंड फ्लोरी, और उसका क्लिनिकल यूज के बारे में बताया, जो डिस्कवरी किया पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। लेकिन उसका डिस्कवरी का जो क्या कहते हैं क्लिनिकल यूज़ कैसे का, वो चेन एंड फ्लोरी ने दिया था। फिर सेल्मोन वैक्समैन जो है डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेल्मोन वैक्समैन आया। फिर वाटसन एक्रिक जो है डबल हिग्स मॉडल दिए थे। फिर कार्ल मॉलिस जो है PCR का इन्वेंट किया। तो यही हमारा अब तक था। अब हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। अभी तो ये जो डिस्कवरी ऑफ
पूरा गोल्डन माइक्रोलॉजी यही तक है। अब इसको हम फिर से रिवाइज़ करेंगे। तो हम बस हमारा ये है कि हम इसको एक ही बार में याद कर लें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस एक बार में याद करना है। तो हम रॉबर्ट हुक आए हैं, रॉबर्ट हुक 1665 में टर्म कॉल किया सेल का। फिर एंटोनियो लुई हुक आया, वो फर्स्ट वो फादर ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो किया, और फादर ऑफ माइक्रोलॉजी कहते हैं, उसको एनिमोलॉजी कहते हैं। जो फर्स्ट लाइव ऑर्गेनिज्म है फ्रांसिस्को रेड्डी आया, वो